हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एक छोटे से क्लास में। आज मैं 12th क्लास के हिंदी का तीसरा चैप्टर जो संपूर्ण क्रांति है उसके मैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1925 में, दूसरा ऑप्शन है 1932 में, तीसरा ऑप्शन है 1938 में, चौथा ऑप्शन है 1924 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1924 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने? पहला ऑप्शन है 1928 में, दूसरा ऑप्शन है 1927 में, तीसरा ऑप्शन है 1938 में, चौथा ऑप्शन है 1924 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 यानी कि डी। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, रेणु की पुस्तक क्या है? पहला ऑप्शन में है सत्यकाम, दूसरा में कुरुक्षेत्र, तीसरा में उस जनपद की का कवि हूँ, चौथा मेला अंचल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मेला अंचल। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन में कृष्णदेव सहाय, दूसरा अब्दुल गफूर, चौथा अनुग्रह नारायण, तीसरा अनुग्रह नारायण सिंह, चौथा माया प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल गफूर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन में महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण को, तीसरा ऑप्शन है महाकवि जयसी को, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछे गया है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। इस पर VVI कर लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, VV। चलिए तो देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले हैं। इसका पहला ऑप्शन में है 11 अक्टूबर 1902 को, दूसरा ऑप्शन में है 8 अक्टूबर 1904 को, तीसरा ऑप्शन में 8 सितंबर 1903 को, चौथा ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1902 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1902 यानी कि ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन में लीलावती देवी, दूसरा ऑप्शन में अमरावती प्रभा, तीसरा में है प्रभावती देवी, चौथा में प्रभा सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रभावती देवी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन में जवाहर नेहरू, दूसरा राम मोहन लोहिया, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चौथा जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण यानी कि डी।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन 1952, दूसरा में 1949, तीसरा में 1947, चौथा में 1962। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी कि ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। पहला ऑप्शन 1990 में, दूसरा में 1998 में, तीसरा में 1978 में, चौथा में 1974 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1998 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है। पहला निबंध, दूसरा भाषण, तीसरा कहानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति माने क्या है। संपूर्ण क्रांति भाषण है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ले अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। ये संपूर्ण क्रांति किसकी। पहला ऑप्शन में राम मोहन लोहिया, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा कुर्सी ठाकुर, चौथा जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण का, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर का, तीसरा भगत सिंह का, चौथा इनमें से किसी का नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैसा है ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यह क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। पहला है ऑप्शन में राधोपुर दियारा, दूसरा ऑप्शन है सिताब दियारा, चौथा बलिया, तीसरा बलिया है, चौथा छपरा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिताब दियारा है। बी, सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन में जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरा ऑप्शन में देवीलाल, तीसरा ऑप्शन में कुर्सी ठाकुर, चौथा ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन में 1974 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1976 में, चौथा 1977 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1974 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। पहला ऑप्शन में है रामनाथ जी गोयनका के, दूसरा में गंगा बाबू के, तीसरा जयप्रकाश नारायण के, चौथा ईश्वर अध्ययन के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर अध्ययन, यानी कि डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। पहला ऑप्शन में रामनाथ जी गोयनका के, दूसरा ऑप्शन में गंगा बाबू के, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण के, चौथा ईश्वर अध्ययन के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रामनाथ जी गोयनका के घर में दिल का दौरा पड़ा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन में दिनकर, दूसरा में जयप्रकाश नारायण, तीसरा में मोरारजी देसाई, चौथा है ईश्वर अध्यय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मृतता का ठोस मानते थे।
जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पहला ऑप्शन है पुराने ज़माने के, दूसरा ऑप्शन है नए ज़माने की, तीसरा ऑप्शन में अंडरग्राउंड ज़माने की, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर थोड़ा सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंडरग्राउंड ज़माने के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसकी भाई थे? जयप्रकाश नारायण किसकी भाई थे? पहला ऑप्शन में दिनकर जी को, दूसरा में जवाहर लाल जी को, तीसरा में रामनाथ योगनायक को, डी में गंगा बाबू को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डी, इस बी हो जाएगा, जवाहरलाल जी को। हाँ, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।